तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं क्लास 11 के। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आप इसके बारे में एक नई चीज़ पढ़ोगे। मतलब यहाँ पे इससे पहले आपने इस चैप्टर के बारे में कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपने इस चैप्टर की जो हेडिंग है उनको थोड़ा बहुत नाइन्थ में पढ़ा होगा, क्या होती है ये सदिश राशि। लेकिन पूरे तरीके से ये नया चैप्टर आप लोगों के लिए आने वाला है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी पूरी फिजिक्स के लिए। ठीक है, जितने भी आप लोग आपके बहुत ज़्यादा आगे काम में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम आप लोग डाल दीजिए, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम है आपका सदिश बीज गणितीय। ठीक है, सदिश बीजगणितीय यानी कि हम लोग यहाँ पे सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, या दूसरा नाम इसका मैं कहता हूँ कि सदिश राशियाँ। ठीक है, वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखो, आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट है हमारे, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। आपको पता है, बचपन में पढ़ के आए हो। एक होती है आपकी सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश और सदिश राशि में अंतर। ठीक है, यहाँ मैं सदिश राशि ले लेता हूँ कि आखिर ये सदिश राशि क्या होती है, और इधर मैं अदिश राशि के बारे में बात करता हूँ। समझ गए? तो देखो, फिजिक्स में ऐसी राशि जिसके पास केवल और केवल एक वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब परिमाण। ठीक है, केवल और केवल वैल्यू होती है, तो उन्हें फिजिक्स में अदिश राशि का नाम दिया गया। समझ गए? यानी कि केवल उसके पास क्या है, वैल्यू है, परिमाण है उसके पास और कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर क्या है, 5 मीटर एक वैल्यू है और कुछ नहीं है। तो अभी 5 मीटर दूरी कहलाएगी किसी वस्तु की, या लंबाई कह दो। ठीक है, दूरी कह दो या लंबाई कह दो। तो ये क्या राशि बन गई, ये आपकी अदिश राशि बन गई, जिसके पास केवल और केवल परिमाण है। ठीक है, दिशा की कोई बात नहीं हो रही, तो ये आपकी दूरी हो गई। सेम इसी तरीके से फिजिक्स में अब आती है अदिश राशि। अब ऐसी राशि जिसके पास वैल्यू तो हो ही हो, वैल्यू मतलब परिमाण हो। ठीक है, परिमाण तो है इसके पास, लेकिन इसके पास एक और चीज़ भी है, जिसके कारण इसका अलग नाम दे दिया, वो है डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, क्या, डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब देखो, वैल्यू दोनों के पास है, लेकिन इसके पास क्या आ गई, दिशा भी आ गई। तो इसलिए इस राशि को हमने एक नई चीज बोला, वो भी क्या, सदिश राशि, जिसे इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, और इसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ रहा होगा क्या कौन कौन सी हो सकती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स की, बल की। जैसे मैंने बोला F बराबर 5 न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन के यहाँ पे मैंने लिख दिया उत्तर। कहने वाला ये है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, कि इसकी दिशा बता रहे हैं आपको। तो क्या है इसका मतलब, ये है कि ये जो बल लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, ये उत्तर दिशा में लग रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है ये फोर्स। समझ गए दोस्तों? और भी बहुत सारी राशि हो सकती है। सदिश राशि में त्वरण ले लेते हैं हम लोग, त्वरण सदिश राशि होती है। ठीक है, त्वरण जैसे मैंने लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपको कुछ लिख देगा कि उत्तर दिशा है मान लो, या दक्षिण दिशा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको डायरेक्शन में बता रहा है कि वो वस्तु किस तरफ या वो राशि किधर की तरफ लग रही है। समझ गए दोस्तों? तो वो भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट आपकी परिभाषा नहीं होगी। कंप्लीट परिभाषा सदिश राशि किसे कहते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो आप लोग, वह राशियाँ जो सदिश योग के नियम का पालन करती है। ठीक है, सदिश योग के नियम का पालन करती है। अब ऐसी 1-2 राशि ऐसी होती है, ठीक है, जो बिल्कुल व्यवहार कर रही होगी किसकी तरह, सदिश की तरह, लेकिन सदिश राशि नहीं है। तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप बोलोगे कि यार हमें तो यही पढ़ाया गया था, सदिश राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों, लेकिन फिर भी सदिश राशि नहीं है। तो भैया एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो राशि सदिश योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए। ठीक है, सदिश योग अभी आप पढ़ेंगे क्या होते हैं उसके नियम। और एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सदिश होता है आप लोगों का, ठीक है,
इसको कुछ भी हम नहीं कर सकते, मतलब ये आपका एक ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग बोल देंगे, ये विस्थापन की तरह कार्य करता है आपका। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर क्या मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ से। समझिए दोस्तों, सदिश और अदिश राशि में अंतर क्या होता है। अदिश राशि आप ले लो, जैसे विस्थापन ले ले, सॉरी विस्थापन नहीं, जैसे दूरी हो गई 5 मीटर अपनी अदिश राशि है, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे ही सेम टू सेम अगर मैं सदिश राशि में आऊँगा तो विस्थापन, ठीक है, देखो विस्थापन और दूरी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन अगर दिशा को जोड़ दूंगा तो वो विस्थापन कहलाएगा, और अगर दिशा नहीं है तो वो दूरी हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इस वीडियो में। अब देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सदिश राशि होती है, आखिर इसका प्रतीक क्या होता है, इसे कैसे डोनेट करते हैं इसे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा दो अभी, हेडिंग सदिश राशि का निरूपण। निरूपण मतलब किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को या सदिश राशि को। समझ गए। तो ध्यान से देखो, सदिश राशि को हम लोग किसी एरो, ऐसे तीर के निशान से दिखाते हैं। ठीक है, इस तीर के निशान से दिखाएंगे हम लोग, जिसमें ये जो एरो है इसको हम बोलेंगे शीर्ष, इंग्लिश में हेड। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पूंछ। पूंछी है भैया, तो पूंछी बोलेंगे पीछे की चीज, तो जिसे टेल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी वेक्टर का डोनेशन होता है, किसी वेक्टर को एरो के निशान से दिखाती है, जिसमें जो वेक्टर की ये जो लेंथ होगी ना, देखो ध्यान से देखो, जो लंबाई होगी इसकी वो समानुपाती होगी इस राशि के परिमाण के। यानी कि आप जितनी ज़्यादा लंबाई बना रहे हो वो उसके परिमाण को शो करेगी। भैया 5 मीटर यानी कि 5 न्यूटन या 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये सब। और जो तीर का जो निशान होगा, ठीक है, जैसे ये एरो है, तीर का निशान ये वाला, ये दिशा दिखाएगा उसकी। किस क्या दिखाएगा? दिशा। जिधर की तरफ एरो समझ जाओ उसकी दिशा उधर की तरफ है। क्लियर हो रही है चीज़? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो, जो लंबाई होगी एरो की वो उसके परिमाण को दिखाएगी उस सदिश राशि के, और एरो दिखाएगा दिशा को। जैसे मैंने आपसे बोला, किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो आप इसका किस तरीके से दिखाएंगे? ऐसे वेक्टर के रूप में 5 न्यूटन, यानी कि आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली होगी अपने स्केल वगैरह से। ठीक है, और उत्तर दिशा वाला ऊपर की तरफ, तो आपने एरो बना दिया होगा ये। और भैया कोई वेक्टर है, मैंने बोला वेक्टर को हमेशा एरो के, इस एरो के निशान से दिखाते हैं, तो एफ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे जो कि दिखाएगा 5 न्यूटन, और कहाँ पे? उत्तर दिशा में। समझ गए? एक बार फिर से बताता हूँ मैं, 5 न्यूटन उत्तर दिशा में, मतलब 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसे एरो से दिखाना है, इसे वेक्टर के रूप में प्रकट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचो, और एरो आपका कहाँ होगा? जिधर बल लग रहा है, उत्तर दिशा में, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि किसी वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है, किसी वस्तु में जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है? वो डी से दिखा देते हैं, वो हो रहा है आपका 3 मीटर दक्षिण दिशा में। 3 मीटर दक्षिण दिशा में। तो आपने क्या करा? आपने 3 मीटर का तो एक एरो खींचा, और दक्षिण दिशा का मतलब नीचे की तरफ, तो कुछ ये आपका हो जाएगा डी, और उसके ऊपर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सदिश राशि का निरूपण करते हैं। समझ गए? ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, जो लंबाई है वो परिमाण को दिखाएगी, और एरो उसकी दिशा दिखा रहा है। जैसे उत्तर दिशा के लिए मैंने ऊपर करा, दक्षिण दिशा के नीचे, ऐसे जैसे ऐसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। अब क्या होता है ना यार, मतलब कि कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखो, मैं क्या बताऊँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी वेक्टर जो होता है ना, जैसे मान लो ये मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है, ये एक वेक्टर है। मान लो मेरा ये जो मार्कर है ये वेक्टर है, जिसमें इसका जो एरो है वो इसके ढक्कन में शो कर रहा है। ठीक है, जो ढक्कन है इसका, कोई भी वेक्टर आसानी से अपनी दिशा को बदले और अपने परिमाण को बदले बिना इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। यानी कि जैसे ये वेक्टर है, मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ, मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ, और दाएं बाएं। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब इसे ऐसे ही बनाने के ये इधर उधर शिफ्ट कर सकता है। शर्त ये है कि ये अपना परिमाण और दिशा को नहीं बदलेगा। क्लियर? इधर उधर कहीं पे भी ले जाओ, देखो दिशा इसकी अभी भी वैसी की वैसी बनी पड़ी है। आप कहोगे क्या है यार, क्या दिशा? अरे भाई एरो देखो, इसका हर जगह वैसा बना हुआ है। आगे ले जाओ तो भी ऐसे ही बना हुआ है, और आगे ले जाओ तो भी ऐसे ही बना हुआ है, पीछे ले जाओ तो भी ऐसे ही बना हुआ है।
दिशा को चेंज नहीं करना हमें, और परिमाण वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर शिफ्ट हो सकता है, मतलब इधर उधर जा सकता है, घूम सकता है वो, ध्यान रखो उसकी परिमाण और दिशा बिल्कुल ही बदलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, अब वेक्टर के भी प्रकार आते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं वेक्टर, फटाफट से बताते हैं। देखो ये आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, ये हमारी वीडियो बेसिक है, बेसिक बताएगी आपको, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सदिश या कहें वेक्टर के प्रकार, ठीक है। वेक्टर जो है आपका सदिश ही होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब देखो हम ज़्यादातर वेक्टर वेक्टर करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, सदिश नहीं करेंगे। तो वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के प्रकार, अब आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर आगे कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ समान वेक्टर, ठीक है। समान वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भाई, देखो वेक्टर के बाद आपको बता दिया मैंने, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है, तो उसी पे सारी परिभाषा बनेंगी। समान वेक्टर यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका जो परिमाण है और दिशा वो एक जैसी है, ठीक है। जैसे मान लो अपने दो वेक्टर बनाए, इसको ए वेक्टर से दिखाया, मतलब ये कोई ए राशि होगी, वेक्टर दिखा दिया इस तरीके से। सेम टू सेम बी वेक्टर भी देखो इतना ही परिमाण का, ठीक है, लेंथ उसकी इतनी बनाना और दिशा भी सेम गई, तो ये दूसरे के समान वेक्टर कहलाएंगे। क्यों, एक ही दिशा में है और परिमाण भी एक है। मैंने एक और बना दिया, लो ए वेक्टर ये रहा। बी वेक्टर भी अगर मैं समान बोल रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल उसी की दिशा में और उतनी ही लेंथ का। तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा समान होते हैं वो आपके समान वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर। सेकंड आता है आपका असमान वेक्टर, ठीक है। असमान वेक्टर यानी कि अनइक्वल वेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होते हैं आपके अनइक्वल वेक्टर, क्या होते हैं, देखो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, ठीक है, और परिमाण भी समान हो, ये कुछ कह नहीं सकते हम लोग। क्लियर। तो परिमाण समान हो ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दिशा तो डेफिनेटली अलग अलग होगी, समझिए। इसको विपरीत वेक्टर भी मैं कह सकता हूँ, विपरीत। अगर परिमाण एक जैसे हैं, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर परिमाण एक जैसे हैं लेकिन दिशा बिल्कुल ही अलग है तो वो विपरीत है। और असमान वेक्टर की परिमाण भी अलग अलग हो सकते हैं और दिशा तो होगी भी अलग अलग, विपरीत वेक्टर, समझिए। दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। विपरीत वेक्टर यानी कि वह वेक्टर जिनका परिमाण एक जैसा हो सकता है लेकिन दिशा अलग अलग है। देखो इस वेक्टर की दिशा इधर, इसकी इधर की तरफ। एक और बना देता हूँ लो डायग्राम यार, ए बी वेक्टर इधर बना दिया, ए वेक्टर बिल्कुल इसके विपरीत बना दिया, तो दिशा बिल्कुल अपोजिट, तो ऐसे वेक्टर तुम्हारी विपरीत वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। और कौन सा वेक्टर आया हमारा, अब बात कर लेते हैं हम लोग शून्य वेक्टर की। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर आप लोगों का, ठीक है। शून्य वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है यार, मतलब तो क्या जीरो वेक्टर यानी कि कोई परिमाण नहीं, कोई दिशा नहीं, तो ऐसा नहीं है। जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी दिशा हमें ही नहीं पता भाई, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको बोला कहीं जीरो है कोई चीज़, तो क्या भैया वो जीरो का मतलब क्या, वो कुछ भी नहीं है। वो इसका मतलब वो जीरो किताब भी हो सकती है, वो जीरो कोई बंदा भी हो सकता है, वो जीरो किसी की चीज़ की मात्रा कुछ भी हो सकती है। सेम जीरो वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा ही निश्चित नहीं हो। क्लियर। इस वजह से नोट कर लो, वह वेक्टर जिसकी दिशा अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कंफर्म भी नहीं है कि क्या होगी, अनिश्चित हो, वो आपका जीरो वेक्टर कहलाता है। और इसको जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा दो, उससे दिखा देंगे हम लोग, समझ गए दोस्तों। ये तीन वेक्टर नोट करो फटाफट से। इस तरफ पढ़ते हैं तो समांतर वेक्टर। अब ये क्या होता है, समांतर वेक्टर आपका वो वेक्टर होगा जिसके दो वेक्टरों की दिशा भैया एक जैसी होगी, ठीक है। दिशा एक जैसी होगी लेकिन परिमाण अलग अलग। ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से दो वेक्टर बनाए, एक को थोड़ा छोटा बना लिया, एक को बड़ा बना लिया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी जो दिशा है वो एक जैसी होती है, यहाँ पे देखो दोनों की दिशा, एरो का निशान देखो एक जैसा है, परिमाण अलग अलग होंगे, तो आपके समांतर वेक्टर होंगे। अगला मैं फोर्थ आपको बताता हूँ फटाफट से, असमांतर वेक्टर। भैया पैरेलल वेक्टर, ठीक है, अनपैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर कह दो, असमांतर वेक्टर। अब ये क्या होंगे आपके असमांतर वेक्टर क्या होंगे,
तो ये ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा भी अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, तो आपके असमांतर वेक्टर दिखाएंगे। जैसे मान लो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर कुछ आपका इधर हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, मतलब दिशा ऐसी नहीं विपरीत है, असमांतर है, अलग अलग दिशाओं में दोनों वेक्टर, तो ये आपके असमांतर वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर की तरफ, जो आपका है, सॉरी 5 नंबर यहाँ डालिए, 5 होगा इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला छठा जो आपका वो है एकांक वेक्टर, ठीक है, जिसे मात्रक वेक्टर भी हम लोग कहते हैं। अब एकांक वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वह वेक्टर जिसका परिमाण केवल एक होता है, ठीक है, लिख भी देता हूं, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर आपको मिल गया जिसका जो परिमाण था, वैल्यू थी, वो केवल एक आएगी, तो उसे एकांक या मात्रक वेक्टर हम लोग कह देते हैं। क्लियर। अब इसे दिखाते जो है हम लोग, वो दिखाते हैं, मान लो कोई भी अपने पास ए वेक्टर है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ए कैप से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ये ए क्या होता है आपको भी बताऊंगा मैं, ठीक है, ए होता है उसका परिमाण, और ए वेक्टर जो आपको वेक्टर देगा, ए कैप हो गया आपका एकांक वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अब फिजिक्स में इसका यूज़ क्या है एकांक वेक्टर का, केवल और केवल एक यूज़ है, दिशा बताना, समझ गए। फिजिक्स में केवल और केवल इसका जो यूज़ है वह है दिशा बताने का एकांक वेक्टर का, और कई यूज़ नहीं है इसका। क्लियर। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी आपके आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया, ये आपको ये क्या नहीं चीज़ है, तो ये आपके एकांक वेक्टर होते हैं, ठीक है। लंबकोणीय वेक्टर भी इन्हें बोलते हैं, लेकिन उससे पहले ये एकांक वेक्टर है। लंबकोणीय वेक्टर एक अलग तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं। तो अब ये क्या होगी, ये क्या चीज़ है, मतलब ये आई जे की कैप, तो समझो, देखो इसलिए अलग से हेडिंग लगा दो, एक नंबर 7 हेडिंग, लंबकोणीय वेक्टर होते एकांक वेक्टर ही है ये सब, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर खींचेंगे हम लोग, वो आपका लंबकोणीय वेक्टर कहलाता है। अब ये समझ लो, देखो मान लो ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये वाई, ये जेड, तो मैं इस एक्स अक्ष पे जो वेक्टर खींचूंगा, ठीक है, इसको मैं आई से दिखाऊंगा, कैप, एकांक वेक्टर है तो कैप से दिखा दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लंबकोणीय वेक्टर। ऐसे ही वाई अक्ष के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे, हमेशा जेड कैप, ठीक है, और जेड सॉरी जे कैप, और जेड अक्ष के लिए हम करेंगे हमेशा के कैप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लंबकोणीय वेक्टर क्या होती है, एक्स वाई जेड अक्ष में खींचे गए एकांक वेक्टर ही आपके लंबकोणीय वेक्टर कहलाते हैं। और एक्स में जो खींचा जाता है उसे आई कैप कहते हैं, वाई में जो खींचा जाता है जे, के में जो खींचा जाता है उसको सॉरी जेड में जो खींचा जाता है उसे के। सबके परिमाण को मोड से दिखाते हैं, इनकी वैल्यू एक होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि एकांक वेक्टर है भैया, ये भी ये सब एकांक वेक्टर है, और ये दिशा दिखा रही है। अगर आई कैप है तो एक्स को दिखाएगा, जे है तो वाई को दिखाएगा, और के है तो जेड अक्ष को दिखाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बाकी 2-3 और होते हैं तो आप कहीं किताब से पढ़ लेना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ, और अगली वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ हमारा भी, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन अगर आप ढंग से वीडियो देखोगे तो और अच्छा लगेगा, तो फटाफट वीडियो भी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो